गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज हम ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल भी हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें उसकी जो आर्थिक जीवन है, भौगोलिक विस्तार है, ये हमने सब देख लिया था। आज हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी हो गए, एमपीएसआई हो गए, पटवारी, ऑल अदर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, उत्तर पीएससी है, बिहार पीएससी और अदर जो स्टेट के मेंस होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक मैं आपको मेंस के लिए जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो आपको अगर ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जो स्टेट पीएससी है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से बताइए, विस्तार से चर्चा कीजिए, है ना। या आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं कि राजनीतिक संगठन बताइए, सभा और समिति और विदर्भ के बारे में बताइए, न्याय व्यवस्था कैसी थी ऋग्वेदिक काल में, है ना, राजा कैसे थे, है ना, और प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है ना। सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन के बारे में बात करेंगे। तो क्या थी, कबीलाई पद्धति थी, क्या कबीलाई व्यवस्था थी, है ना। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, तो उनकी जो सभ्यता थी इतने जो राजा का इतना प्रमुख स्थान नहीं था, पर जैसे ही हम वैदिक सिविलाइजेशन में एंटर करते हैं उसमें हमें क्या कबीलाई पद्धति देखने को मिलती है ना। इसमें क्या कबीले के जनों और कबीले में विभाजित थे, है ना, किसमें, जनों और कबीलों में विभाजित थे, है ना। और जो कबीले में एक क्या होता था, राजा होता था, जिसे क्या बोलते थे, गोप बोलते थे। क्या बोलते थे, राजा को गोप कहते थे, है ना। तो आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो कबीले का राजा है उसको क्या बोलते थे, है ना। तो ऑप्शन में गोप लिखा होगा, तो क्या बोलते हैं, गोप बोलते हैं ना। और इसमें क्या, ऋग्वेद में आर्यों के क्या 5 कबीलों के बारे में बताए गए। कितने, वैसे तो बहुत सारे कबीले थे, पर मुख्य रूप से ऋग्वेद में कितने, 5 कबीलों के बारे में बताया, जिसमें फर्स्ट है पुरु, सेकंड है युद्ध, और थर्ड है तुबरसु, और फोर्थ है अजू, और 5वां है द्रुरु, है ना। तो ये 5 कबीलों के बारे में बताया, जिनको क्या बोलते हैं, पंचजन, है ना। क्या बोलते हैं, पंचजन, है ना। और इसका प्रमुख कौन था, इसका प्रमुख था राजा। इसका प्रमुख कौन होता था, राजा होता था ना। और इसके बाद जन के बाद सबसे बड़ी इकाई कौन थी, कबीला या जन था, जिसका प्रमुख कौन होता था, राजा। उसके बाद कौन सी थी, विस थी, जिसके जो प्रमुख थे वो विस्पति। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सबसे पहली इकाई कौन थी, जन थी, जिसके प्रमुख कौन थे, राजा थे, है ना। सेकंड कौन सी थी इकाई, विस थी, जिसके क्या बोलते हैं, विस्पति, है ना, प्रमुख को। और थर्ड क्या है, जो अंतिम है, सबसे छोटी इकाई, जिसको ग्राम बोलते थे, जिसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, ग्रामीणी, है ना। जैसे वर्तमान में क्या व्यवस्था है, सबसे पहले क्या आ जाएगी, हमारे राज्य की सबसे पहले तो देश आएगा, है ना। देश के बाद क्या है, राज्य, है ना। राज्य में भी क्या है, जिले हैं, जिले में भी क्या है, तहसीलें, है ना, तहसीलें में भी क्या है, ग्राम, है ना, और भी ग्राम पंचायत है। ऐसे करके ये यहाँ पे जैसे वर्तमान में आज ऐसी व्यवस्था है, वैसे ही पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि जन पहले था, उसके बाद विस था, और अंतिम में कौन था, सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो ग्राम थी, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सभा, समिति और विदर्भ, है ना। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, सभा, समिति और विदर्भ, तीनों का उल्लेख किया। मैं आपको तीनों का बताती हूँ। ये जो सभा है वो क्या थी, श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था थी। किसकी, श्रेष्ठ और अभिजात्य लोग। और श्रेष्ठ और अभिजात्य लोग कहाँ थे, शासक वर्ग में थे ना, जो शासक करते थे, है ना, शासन करते थे लोगों पर। और दूसरी थी समिति, जो कि केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। क्या थी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था। इसमें क्या होता था, जो उच्च पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति के बारे में बताया, है ना। क्या है, नियुक्ति के बारे में बताया, किसमें, समिति में। तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। और थर्ड क्या है, विदर्भ। विदर्भ क्या थी, प्राचीन संस्था थी। क्या है, जो ऋग्वेदिक वेदों की, वो आर्यों की क्या थी, प्राचीन संस्था।
आर्य लोगों ने शासक किया था, तो किसकी, आर्यों की क्या प्राचीन संस्था थी, है ना। और इसमें क्या महिलाओं की भी राजनीति में क्या थी, बड़ी भूमिका थी। ये अभी वर्तमान में है, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति और निम्न हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या महिलाओं की भूमिका किसमें थी, एक तो सभा में थी और एक विदर्भ में थी, है ना, दो संस्थाओं में थी, सभा में और विदर्भ में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल में, तो क्या थी, जो न्यायाधीश है उनको क्या बोलते थे, जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश है ना, न्यायाधीशों को क्या बोलते थे, प्रश्न विनाक, है ना, क्या बोलते थे, प्रश्न विनाक बोलते थे। और जो न्याय होता था वो क्या था, वर्ग पे आधारित। अभी हमने जो देखी है व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में, वो वर्ग के आधार पर है। अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगी, जन्म के आधार पर, है ना। और हत्या के लिए क्या, 100 गायों का दान दिया जाता था, क्या, हत्या के लिए 100 गायों का दान दिया जाता था, है ना। और राजा क्या था, निरकुश व स्वेच्छाचारी नहीं था, है ना, मतलब वो स्वेच्छा से अपने निर्णय नहीं लेता था, जनता की भी इसमें सहमति थी, और वो निरकुश तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना। और कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था, है ना, उसका जो मुख्य कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना था ना। और इसमें अगर हम प्रमुख अधिकारी की बात करें तो पुरोहित वर्ग के लोग थे। पुरोहित वर्ग के लोग मतलब जो राजा के सहायक होते थे, है ना, प्रमुख। अगर राजा के बाद अगर कोई सा उच्च पद होगा तो पुरोहित का होगा, है ना। उसके बाद ग्रामीणी है ना, दूत है, जो अलग अलग राज्यों में भ्रमण करते थे, है ना, जो कहीं और देश से आते थे, जैसे ईरानी हो गए, है ना, अफगानी हो गए आदि, ये क्या थे, प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट हम धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे ऋग्वैदिक काल का, कि धार्मिक जीवन क्या था ना, कैसे लोग मूर्ति पूजा की पूजा करते थे या नहीं करते थे, है ना, क्या किन देवताओं को मानते थे, ये सब देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या, बहुदेववादी थे, है ना, मतलब वो अनेक जो देवता हैं उनको मानते थे, है ना। प्राकृतिक शक्तियों के क्या उपासक थे, है ना। प्राकृतिक शक्तियों में कौन से, जिसमें वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, बादल आदि के क्या थे, उपासक थे, है ना। वो प्राकृतिक जो शक्ति हैं, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे वायु है, जल है, वर्षा है, बादल है, इनको क्या, इनकी पूजा करते थे, है ना, इनको प्राकृतिक शक्ति मान के इनकी पूजा करते थे, है ना। नेक्स्ट क्या, देवताओं की श्रेणी। देवताओं की श्रेणी कितनी थी, 33 करोड़ देवता थे। क्या थे ऋग्वैदिक काल में, क्या 33 करोड़ देवता को पूजा जाता था। मतलब आप मान सकते हैं कि वो कितने सारे देवताओं को पूजा करते थे, जैसे जिसमें वायु के हो गए, जल के देवता हो गए, वर्षा बादल, है ना, इनके हम प्रमुख देवताओं के बारे में देखते हैं, जिसमें इंद्र प्रमुख देवता थे, है ना, ये सबसे प्रथम देवता माने जाते हैं इंद्र, जिसके लिए क्या 250 सूक्त की जो चर्चा है वो कहाँ पे उल्लेख है इसका, ऋग्वेद में। कहाँ पे उल्लेख किया है, 250 सूक्तों का ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया, है ना। और जो दूसरे देवता है वो दूसरे देवता अग्नि है ना। दूसरे देवता किसको, अग्नि को माना गया है। इनके लिए कितने 200 सूक्तों का उल्लेख किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख किया गया है। और तीसरे देवता कौन है, वरुण, है ना। तीसरे देवता कौन से, वरुण। ये सबसे जो इंद्र है वो सबसे प्रसिद्ध देवता, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद वरुण है ना। और कितने देवताओं की कितनी श्रेणी, 33 करोड़ देवता है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्तुति और यज्ञ, है ना। जब ऋग्वेद में हम एंटर करते हैं तो स्तुति और यज्ञों की हमें प्रधानता देखने को मिलेगी। लोग जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या, अब यज्ञ करवाने लगे। यज्ञ का माध्यम हो गए, मतलब साधन के रूप में इसको यूज करने लगे, है ना। स्तुति प्रार्थनाओं व यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं को क्या करते थे, प्रसन्न करते थे, है ना। और क्या थी, मंदिरों और मूर्ति पूजा का क्या था, अभाव। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वहां पे मूर्ति पूजा का क्या थी, प्रधानता थी। क्या थी, मूर्ति पूजा की प्रधानता थी। वैसे ही जो ऋग्वैदिक काल में है, यज्ञों की प्रधानता है ना, किसकी, यज्ञों की प्रधानता, है ना। और देवता अगर हम देखेंगे तो क्या, आकाश के देवता को देखते हैं तो आकाश के देवता कौन है, सूर्य है, घोष है ना। और अंतरिक्ष के देवता के बारे में देखेंगे, आदि और भी देवता है ना, आकाश के देवता। और अंतरिक्ष के देवता देखेंगे तो इंद्र है ना, वरुण है, वायु है, ये प्रमुख क्या, अंतरिक्ष के देवता है ना। और अगर पृथ्वी के देवता को देखेंगे तो
कौन है, अग्नि हो गए हमारे, सोम सोम हो गए, पृथ्वी 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 है ना, इन देवताओं की क्या पूजा करते थे, है ना। तो जो ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन है वो मुख्यतः यज्ञों और प्रमुख जो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक के लिए जाना जाता है ना। तो आपका अगर मेंस में भी ये क्वेश्चन आए तो आप ये जो 4 पॉइंट है अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपके जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कहीं पे नहीं गए ना। बहुदेववादी लिख देना, आप देवताओं की श्रेणी लिख देना, इसमें चाहे आप बस इतना लिख देना प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, जिसमें आप उदाहरण में वायु जल आदि ऐसे करके लिख देना कि उपासना करते थे ना। और देवताओं की श्रेणी कितनी थी, 33 करोड़ देवताओं की श्रेणी थी, जिसमें आप इंद्र को प्रथम देवता, अग्नि दूसरे देवता और वरुण को तीसरे देवता में शामिल किया, है ना। और यज्ञों की प्रधानता थी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या यज्ञ कराए जाते थे ना, और मूर्ति पूजा और इनका अभाव था। और जो देवता है प्रमुख आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता, है ना। तो आप जो मेंस है उसमें आप जैसा मैंने आपको लिखवाया है वैसा के वैसा आप लिख सकते हैं।